विकसित भारत संकल्प यात्रा नगर निगम रोहतक के वार्ड नंबर 10 के गांव पहरावर में पहुंची, जिसमें सरकार के अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए थे और संबंधित विभागों द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। बता दें, कार्यक्रम में नगर निगम रोहतक के सीनियर डिप्टी मेयर राजू सहगल और सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के निजी सहायक सुनील लकड़ा ने शिरकत की। देखिए रिपोर्ट। नवंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री ने पूरे देश में यात्रा के लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 बार प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से खास बातचीत की। इसी के मद्देनजर देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाला जा रहा है। हरियाणा की मनोहर लाल की सरकार लगातार लोगों को यात्रा के जरिए विकास कार्य की जानकारी दे रहे हैं। आज नगर निगम रोहतक के वार्ड नंबर 10 के गांव पहरावर में संकल्प यात्रा पहुंची, जिसमें सरकार के अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए और संबंधित विभागों द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के करीब 2.5 महीने पूरे। लगातार जनता को मिल रहा लाभ। सरकार की योजनाओं के बारे में दी जा रही जानकारी। यात्रा के जरिए ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर हो रहा निपटारा। अमूमन सरकार योजनाएं चलाती है और लोगों को उस योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार के आह्वान पर हरियाणा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में नगर निगम रोहतक के वार्ड नंबर 10 के गांव पहरावर में पहुंची यात्रा में रोहतक के सीनियर डिप्टी मेयर राजू सहगल और सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के निजी सहायक सुनील लकड़ा ने शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीनियर डिप्टी मेयर राजू सहगल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूरे देश में चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव में पहुंच रही है, जिसमें सरकार का हर विभाग मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहा है। इसमें लोगों की बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, कृषि संबंधित कार्य, पशुपालन संबंधित कार्य, बैंक संबंधित कार्य, नगर निगम संबंधित कार्य मौके पर ही किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा इस बात का है कि जो बुजुर्ग है, जैसे अब अभी एक हैंडीकैप को लेके आए थे, व्हील चेयर पे वो आया था, उसको ले जाना शहर में बहुत मुश्किल है। ऐसे व्यक्तियों के लिए हर गांव के अंदर, भारतवर्ष के सभी गांव के और सभी शहर के निगमों के अंदर, सभी नगर पालिकाओं के अंदर, सभी पंचायतों के अंदर, हर गांव के अंदर देश के प्रधान सेवक ने ऐसी टीम भेजी है कि सभी के सभी अधिकारी आपके बीच में आएंगे। कोई बुजुर्ग महिला है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई नेत्रहीन है, कोई नहीं जा सकता है, उसके लिए आज सरकार आपके द्वार है। कोई आयुष्मान भारत कार्ड का किसी का ना बना हो, किसी की पेंशन ना बनी हो, किसी को कोई और तकलीफ हो, लेकिन कागज उसके पूरे हो। बिना कागज के मान लो उसमें 5 लाख इनकम है, तो ज़्यादा इनकम है, उसकी इनकम किस तरीके से उसको वेरीफाई कराएं। लोग कहते हैं हमारे कार्ड नहीं बन रहे। ये 40 लाख कार्ड हमारे थोड़ा बने, प्रदेश के लोगों के बने हैं। इसलिए आप लोग कागज पूरा करा के देना आपका कार्य है, बना के देना हमारा कार्य है। जिस लोगों को आपने जो जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को हम बखूबी निभाएंगे और निभा रहे हैं। देश के प्रधान सेवक का मैं भारत विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से अपने सांसद जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज पढ़ावर गांव के अंदर इतना बढ़िया कैंप लगा के, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी का मुझे आज मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। भेजी गई है। गांव ने कुछ मांगे रखी थी जिसमें मैंने सांसद महोदय जी की तरफ से उनको अनुदान राशि दी है। जैसे गांव में शमशान घाट था, उसमें लाइट नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, तो उसमें कुछ अनुदान राशि दी गई है ताकि वो उसको पूरा किया जा सके। उसके साथ साथ कोई मेरे ख्याल में पंडित लक्ष्मीचंद पार्क है गाँव में,
उसके साथ भी उन्होंने कुछ झूले और उसका ट्रैक के सिस्टम है, उसमें भी हमने 1 लाख का एमपी साहब की सांसद नीति से अनुदान दिया है। उसके साथ साथ गांव के स्कूल में कुछ चोरियां हो रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट उसके अंदर वो है, तो प्रशासनिक अधिकारियों को कह करके उन चोरों को भी पकड़ा जाएगा और वो सामान कोशिश की जाएगी उसको बरामद किया जाए। और स्कूल के अंदर जो टॉयलेट्स की सफाई की व्यवस्था है हमारी जो बेटियों के लिए है, उसके लिए भी अगर 1 हफ्ते में भी हम अगर प्राइवेट आदमी को रखेंगे तो 5 महीने के लिए जो 10,000 रुपये जो है सफाई के लिए भी सांसद महोदय जी की तरफ से अनुदान राशि दी गई है। उसके साथ साथ अगर गांव की कुछ गलियां हैं और कुछ सीवर प्रॉब्लम है, पानी की पब्लिक हेल्थ की भी कुछ समस्या आई हुई है, एससी साहब और एसडीओ साहब और एक्शन साहब से बातचीत हो गई है, वो सोमवार को इस गांव का दौरा करेंगे स्पेशल और उनको भी पूरा किया जाएगा। अगर गांव एक हमारा जो पार्क है, पार्क के साथ भी एक लाइट की भी समस्या आई हुई है। तो देखा आपने, जब खुद सरकार के प्रतिनिधि जनता के बीच जाकर जनता को जागरूक कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। नगर निगम रोहतक के वार्ड नंबर 10 के गांव पहरावर में पहुंची यात्रा में अब तक हजारों लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं पूरे हरियाणा में बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, जिसके जरिए बीजेपी के नेता अलग अलग वार्ड गांव में जाकर अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही हैं। इतना ही नहीं, वे जनता को ये भी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में कितना काम किया और हरियाणा सरकार ने किस तरीके से जरूरतमंद लोगों को मदद की और उन्हें फायदा पहुंचाया है। इसी क्रम में करनाल के वार्ड 15 के राजकीय विद्यालय बासो गेट में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में महापौर रेणु बाला गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जहां लाभार्थियों की समस्याओं को सुना गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के गांव और शहरों में पहुंच रही है। लोग यात्रा का स्वागत करने के साथ साथ अपनी समस्याओं से सांसदों, विधायकों, अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, जिससे उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो रहा है। इस प्रक्रिया से लोग खुश हैं। उन्हें इस बात का संतोष है कि समस्याओं के निदान के लिए उन्हें जिला मुख्यालय के कार्यालयों में नहीं जाना पड़ता है। उनकी समय व धन की बचत हो रही है। इसी क्रम में ये यात्रा करनाल के वार्ड नंबर 15 के राजकीय विद्यालय बासो गेट में आयोजित हुई, जिसमें महापौर रेणु बाला गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि महापौर रेणु बाला गुप्ता के साथ साथ वार्ड नंबर 15 के पार्षद युद्धवीर सैनी और वार्ड नंबर 6 पार्षद प्रतिनिधि राजेंद्र सिरसी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्षद युद्धवीर सैनी ने संकल्प शपथ दिलाई। वहीं पात्र लाभार्थियों को लाभ मिला। इसके साथ ही 23 लोगों को पेंशन कार्ड, 3 को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, 7 को आयुष्मान कार्ड, 1 को टीबी चैंपियन और 2 को बीपीएल कार्ड सौंपे गए। अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उपस्थित सभी बंधुओं को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना जो पूरे भारत को विकसित करने के लिए, पूरे राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी वैन गांव-गांव, शहर-शहर में लोगों तक पहुंच रही है। और जो भी हमारी केंद्र सरकार की, हमारी हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, वो लोगों तक पहुंचाते हुए उन्हें लाभ देने के लिए हमारे एक तरह से कार्यक्रम, ये सरकार आपके द्वारा, आपके बीच में है। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी निरंतर इन यात्राओं से जुड़कर, इन यात्राओं की जानकारी लेते हुए यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आती है, जो भी लोगों की डिमांड आती है, जो भी समस्याएं होती है, उनका समाधान निरंतर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जिस तरह से विकास के कार्य करवाए पूरे हरियाणा भर में, उनके साथ साथ जो हमारी राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से है, चाहे वो समाज सेवियों के माध्यम से है, प्रशासन के माध्यम से है, आपने पूरा प्रयास किया है। और मैं ये
समझती हूँ और ये मैं मानती हूँ, मुझे विश्वास है कि निरंतर इन यात्राओं से मैं भी ग्रामीण अंचल से जुड़ती आई हूँ, तो जितने लोग हैं जो सुपात्र हैं, जिन्हें लोग योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो यहाँ पर जरूर पहुँचते हैं। पूरे हरियाणा में बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, जिसके जरिए बीजेपी के नेता अलग अलग वार्ड गाँव में जाकर अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। इतना ही नहीं, वो जनता को ये भी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में कितना काम किया और हरियाणा सरकार ने किस तरीके से जरूरतमंद लोगों की मदद की और उन्हें फायदा पहुंचाया है। साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमजोर जनता के लिए क्या क्या नई स्कीम हरियाणा सरकार लेकर आई है और उससे जनता को कितना फायदा मिला है, इस बात की सरकारी जानकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा में दी जाती है। वहीं जिन लाभार्थियों को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको भी उन योजनाओं का लाभ दिलवाया जाता है, ताकि कोई भी योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।